मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, ये है अर्ली मॉर्निंग का टाइम और रूम का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। और फिर प्यास लगी थी तो पानी यहीं पड़ा था, तो पानी पी के मैट वगैरह सब कुछ बिछा के बच्चों की यूनिफॉर्म है अभी लेके चलूँगी, क्योंकि आजकल थोड़ा मतलब बारिश के कारण ना पानी ठंडा होता है। सुबह गर्मी तो नहीं होती बट पानी काफ़ी ठंडा होता है, तो बच्चों को नहाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो गर्म पानी में नहलाती हूँ, तो बस नीचे ही लेके जाऊँगी उनके कपड़े। और परव अभी तक सो रही है। मेरे हस्बैंड है जो, वो भी उठ के दूध वगैरह निकालने लग गए हैं। और बस मैं फिर ऊपर के रूम का झाड़ू पोछा ख़त्म करके, रूम साफ़ करके बस अब चली जाऊँगी। नीचे वाले अपने जो काम हैं वो शुरू कर दूँगी। और अब आपको मिलती हूँ मैं सूर्योदय के बाद। टाइम हो गया 6:55। हाँ, पूरे 55 मिनट हो गए। खाना मैंने बना दिया सुबह का, बाहर आंगन का भी काम कर दिया, वॉशिंग मशीन चला दी है, रोटियां बना दी, किचन साफ़ नहीं किया है। अभी पहले खुद नहाऊंगी और फिर बच्चों को रेडी करूँगी। इनका गर्म पानी होगा तब तक मैं नहाऊँगी। फिर काम जो आगे के झाड़ू पोछा कपड़े सी रह जाएंगे, फिर ये करूँगी। इस बाद में सब साफ करूँगी अच्छे से लाइजॉल के साथ। रोटियां बना दी थी और बस अभी दूध रखा है उबलने के लिए, ताकि ये उबलता रहता है ना, फिर इसके ऊपर अच्छे से मलाई आ जाती है। और अभी बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी। और बच्चों को मैंने जैसा कि बताया नीचे वाले बाथरूम में ही रेडी किया है, तो बस उनको रेडी भी कर दिया है। वो खाना खा रहे हैं और आज दे रही हूँ इनको चपाती के साथ सब्ज़ी। जिस दिन सब्ज़ी नहीं होती है तो दही के साथ दे देती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि पराठा दे दूँ दही के साथ, ताकि बच्चे फिर अच्छे से खा लेते हैं। वैसे डेली मैं पराठा नहीं देती, बट ये होता है ना कि फिर खाना भी ज़रूरी होता है। अब अपनी ज़िद पे लगे रहो कि नहीं रोटियां ही दूँगी, वो भी ठीक नहीं है, बट डेली पराठे भी ठीक नहीं है। तो बस जैसा मतलब समय की मांग। तो जी टाइम 10:30 बजे का हो गया। काम मैंने सारा ख़त्म कर लिया और थक गया है। 2 दिन के कपड़े थे। फिर उसके बाद अभी रुद्राक्ष ने जो वो सिद्ध करे हैं, एकादशी है ना आज श्रावण की, इसीलिए बस अभी आटा गूँथ के दोपहर का खाना बना देती हूँ। खाना बना के फिर शिव पुराण पढ़ूँगी। और ये फिरनी बड़ी अच्छी लगती है, बट फिर ये मेरा एक ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट इन द सेंस एसिड। फिर भी मैं एक खा लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं खाती। अभी तो अमरूद खाऊंगी। अमरूद आए खेत से। ना बाहर ठंडा बेटा, बाहर ना बारिश छींटे लगा। मौसम था
टाइम हो गया है 3 बज के कितने मिनट है, 3:30 हो गए पूरे, 3:30 हो गए। और बारिश देखा आपने, काफ़ी बारिश आई हुई है। थोड़ी सी लाइट कम कर देती हूँ। और बस फिर मैं चाय बना के, चाय और सब बर्तन रोटी बच्चों के लिए सब कुछ लेके ऊपर आ गई थी। ये था कि बाहर बारिश में बैठ के बारिश में उधर इधर खाना एंजॉय करेंगे, चाय एंजॉय करेंगे, बट जो बाहर जो खाट रखी है, मंजी रखी है, वो सारी गिल्ली होगी, तो वहाँ तो बैठ नहीं सके। फिर यहाँ दरवाज़ा खोल के यहाँ बैठी, चाय पी, और हस्बैंड अभी चाय पी के घास डालने के लिए नीचे चले गए, और मैं भी चलती हूँ। और आज बनाऊँगी मैं, जैसा कि कई दिनों से आप देख रहे हैं, कुछ स्पेशल बनता ही जा रहा है। तो आज बना रही हूँ मैं लौकी के कोफ्ते। तो वो सबको बनाने आते हैं, बट जैसे मलाई कोफ्ता होता है ना, हाँ जी, मतलब बड़े हो जाएगा फिर पता चल जाएगा। और तो उसी स्टाइल में बनाऊंगी, मलाई कोफ्ते के स्टाइल में, क्योंकि कुछ लोगों को क्या, कुछ मेरी जो बहनें हैं उनको लगता है कि बड़ा टफ़ है मलाई कोफ्ते बनाना। तो लौकी कोफ्ते आप बना सकते हो। और जो मलाई कोफ्ता, मलाई पनीर, मलाई मटर पनीर, जो ये मलाई से रिलेटेड जितने भी रेसिपीज़ हैं ना, इनकी मतलब जब ये चलती है ना, तब इनका रास्ता एक होता है, बट आगे जाके थोड़ी मंजिल इनकी बदल जाती है। जैसे किसी की मंजिल पनीर पे रुकती है, किसी की पनीर के कोफ्ते पे रुकती है, तो अभी इसकी रुकेगी लौकी के कोफ्ते पे। बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप देखें तो जो ग्रेवी होती है मलाई की, वो सेम होती है, उसके बाद में जो उसके अंदर हम ऐड करते हैं वो हमारी इच्छा होती है। सिर्फ आपको ग्रेवी अच्छे से बनानी आनी चाहिए, बाकी सब्ज़ी ऑटोमेटिकली फिर अच्छी बन ही जाती है। तो आज बनाऊंगी मैं लौकी के कोफ्ते। कब से सोच रही थी कि एक लौकी पड़ी है, क्या बनाऊं, तो फिर दिमाग में आया कि कुछ अच्छा सा ही बनाती हूँ। कल तो लौकी और चने बनाए थे, तो आज बनाऊंगी लौकी कोफ्ते या मलाई कोफ्ते, है ना। बट वो तो दूसरी होती है ना, फिर ये लौकी मलाई कोफ्ता होगी। जो भी आप इसको नामकरण देना चाहें आप इसको दे सकते हैं, बस मुझे बनानी है, आपके साथ शेयर करनी है, आपको बताना है। और लोगों का मानना है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनको इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे है। हाँ, मैं बना लेती हूँ, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मेरा हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है कुछ ऐसे, बट मैं नाम नहीं बताऊँगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो चलिए, ऑलमोस्ट सबको पसंद है, बट 1-2% हो जाते हैं, उनको भी थोड़ी सी 19-21 चीज़ें पसंद नहीं है। चले। और इनको छोड़ के गई थी मैं ऊपर कि मैं चाय बना के लाती हूँ, तुम बैठो इधर, आप तो दोनों इधर बैठो। जब तक मैं आई दोनों भीग चुके थे, और वो उसके ऊपर ब्लेम कर रहा था, गुस्सा तो मुझे इतना आया ना, बट चलिए क्या कर सकते हैं जब भीग चुके हैं। तो चलिए जी, लौकी के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। लौकी मैंने कद्दूकस कर ली, फिर उसके अंदर नमक डाल के फिर मैंने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो लौकी है वो पानी अपना अच्छे से छोड़ दे। और फिर उस पानी को हम निचोड़ लेंगे, निकाल देंगे, और फिर पानी के साथ वॉश नहीं करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है जब आप नमक डालो इसके अंदर, कि इसके अंदर नमक पहले डला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग नमक डालें। अदरवाइज़ वो नमक और नमक तो ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो फिर नमक, मिर्च, कस्तूरी मेथी, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला ऑप्शनल है, थोड़ी हल्दी डाल ली है कि चलो कलर थोड़ा सा ये आ जाए कि येलो सा। वैसे तो पकने के बाद ब्राउन ही होना है, बट डाल लिया। एंड आई एम सॉरी, आज मुझे जुकाम है और मुझे रात फीवर हो गया, तो अर्ली मॉर्निंग मुझे इसकी वॉइस ओवर देनी पड़ रही है व्लॉग की। तो चलिए, बस अब इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और डाल लेंगे बेसन, और फिर इसके हम बनाएंगे हाथों से गोल गोल कोफ्ते।
हम इनको थोड़ा सख्त सा ही रखना है, मतलब जो आटा हमने लगाया है कोफ्ते के लिए, अगर मतलब ना हो पाए तो मैंने तेल लगा लिया हाथों पे और हल्का हल्का बस गोल ही बना लिया है इनको। पकोड़े नहीं बनाऊंगी, बस गोल गोल कोफ्ते बनाऊंगी। और इसके बाद इसको मीडियम हीट पे फ्राई कर लूँगी। मैं यहाँ पे देख रही थी कि ये तेल गर्म है या नहीं, तो बस इनको ऐसे रख लेंगे। और इनको हमें तभी के तभी नहीं पलटना है, हमें थोड़ी देर बाद जब लग जाए कि हाँ ये पक गए हैं तब देखना है कि अगर पका हुआ है तो पलट देना है, अदरवाइज़ इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें तेल को ही घुमाना है ताकि ये कोफ्ते हैं जो टूटे ना, क्योंकि ये आल के हैं ना तो टूटने का थोड़ा वो रहता है। तो चम्मच के साथ मैंने इनको डाला है। अभी बस इनको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद फिर इनको मैं पलट दूँगी। तो जी तड़का सेम ही रहता है, वही थोड़े खड़े मसाले अगर आपके पास हैं, अगर नहीं है तो बस धनिया जीरा डाला और प्याज डाल के प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद फिर उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला। फिर उसको भूनने के बाद फिर हल्दी, और हल्दी को थोड़ा पकाने के बाद जब ये हो जाए कि हाँ हल्दी की कच्ची वाली महक चली गई, जलाना नहीं है अदरवाइज़ सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी। और फ्लेम आप देख सकते हो मैंने 200 मतलब बिल्कुल लो रखी है, क्योंकि तेल बहुत कम डाला है और इंडक्शन पे फिर जल जाता है, गैस पे थोड़ा चल जाता है। और हल्का सा पानी मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि हल्दी जले ना। और बस अब इसको जब हल्दी पक जाए फिर इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर डालने के बाद नमक डाल के फिर इसको पका लेंगे, बट टमाटर मेरे पास नहीं था तो फिर सीधे ही मैं आपके लिए बता रही हूँ। अब इसके बाद आपको टमाटर डालना है, नमक डालना है, जब वो तेल छोड़ जाए तब आपको मलाई डालनी है और इसको पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है। और जब मलाई पक के इसका तेल ऊपर आ जाए, मलाई का भी और जो तेल आपने डाला है वो भी ऊपर आ जाए, तब जितना आपको पानी डालना है उतना आप पानी डालिए। और थोड़ा उसको पकाने के बाद फिर आप आपने जो कोफ्ते बनाए हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी, नमक, मिर्च डाल दिया है। बस अब ये भी पक जाएगा और इसके पकने के बाद इसके अंदर कोफ्ते जाएंगे। पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि जितना ये पुरानी होती जाती है, मतलब ठंडी होती जाती है ना सब्ज़ी, ये थोड़ी गाढ़ी होती जाती है। और आज सिर्फ प्याज की ग्रेवी मैंने बनाई है, वो भी काट के, लहसुन प्याज की, तो फिर भी चल जाता है, क्योंकि टमाटर एक तो महंगे हो रहे हैं, दूसरा है भी नहीं था कि आधा भी डाल देती, बट जो था उसी के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और बस मलाई पक गई थी, अब मैंने डाल दिए हैं कोफ्ते। और ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बनते हैं। आप आलू कोफ्ते बनाते हैं वो भी टेस्टी होते हैं, बट नो डाउट, बट इसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, इसका क्रीमी सा टेस्ट आता है। जो इसकी मलाई की ग्रेवी है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। और ये देखिए हमारी लौकी के कोफ्ते विद मलाई तैयार है, और बनाइएगा, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आपको मैं मिलती हूँ कल, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए इसका बाकी पार्ट मैं कल शेयर करूँगी। बस ये मैंने आपको खाना दिखा दिया है कि हाँ अब हम खाना खाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड